अपने जौनपुर लोकसभा के जागरूक मतदाता बंधुओं, मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण प्रताप सिंह को अपना बहुमूल्य वोट देकर जो देश की आवश्यकता है, इस भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो आप इस देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए, देश को आंतरिक और बाह्य खतरों से सजग रहने के लिए भाई केपी सिंह को जिताइए, जिससे हमारा 272 प्लस का आंकड़ा पूरा हो और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, यही देश की मांग है। जौनपुर संसदीय क्षेत्र के आदरणीय मतदाता बंधुओं को मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश परिषद का सदस्य राज बहादुर सिंह प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, यह ऐतिहासिक चुनाव है, इसके गर्भ में भारत का भविष्य पल रहा है। यदि आप चाहते हैं इस देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटे, इस देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, इस देश का स्वाभिमान बढ़े और इस देश में लोकतंत्र पारदर्शी और सुदृढ़ बने, यदि आप चाहते हैं बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन हो, यदि आप किसानों के चेहरे पर खुशहाली और नौजवानों का उत्थान चाहते हैं, मजदूरों के होठों पर मुस्कान चाहते हैं, महिलाओं का सम्मान चाहते हैं, तो आगामी 12 मई को जाति, पंथ और मजहब की भावना से ऊपर उठकर एक देशभक्त नागरिक के रूप में कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट दें। इस 73 संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के युवा और कर्मठ प्रत्याशी कृष्ण प्रताप सिंह व्यापक लोकहित में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद उमानाथ सिंह की विरासत है और मेरा विश्वास है आपके प्रतिनिधि के रूप में ये आपके सपनों को साकार करने में पूर्णतः सक्षम होंगे। वंदे मातरम। सीमा द्विवेदी, विधायक मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर। आप सभी जनपद वासियों से सादर अनुरोध है कि 12 मई को होने वाले लोकसभा के चुनाव में जौनपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी प्रिय केपी सिंह को कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं तथा दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाएं। धन्यवाद। समस्त जौनपुर वासियों को कृष्ण प्रताप सिंह का नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज देश ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है और वक्त आ गया है देश बदलने का और जौनपुर के भाग्य बदलने का। अतः आपसे निवेदन है कि नरेंद्र मोदी जी के विजय माला में एक पुष्प बनने का अवसर प्रदान करें। अतः आपसे निवेदन है कि कमल निशान वाले बटन दबाकर जौनपुर में बदलाव की शुरुआत करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे पिताजी स्वर्गीय उमानाथ सिंह 13 सितंबर 1994 को जनता आपके बुलावे पे सड़क पे निकले और वहीं आपके हित के लड़ते हुए कोतवाली पे ही आपके मान सम्मान की रक्षा करते हुए वहीं उनका प्राणांत हुआ। वही खून, वही जज्बा मेरे अंदर भी है। वही मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मान सम्मान के लिए मुझे भी अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं उस शहादत की कसम खा के कहता हूँ, उस शहादत को बदनाम नहीं होने दूंगा। आपके मान सम्मान के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। भारत के भाग्य विधाता, मतदाता भाइयों एवं बहनों, आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। आपका वोट सिर्फ किसी को पराजित करने के लिए नहीं है, आपका वोट भारत के भाग्य को बदलने के लिए है। लोकतंत्र की मांग है, हम जाति बिरादरी से ऊपर उठे, संप्रदायवाद से ऊपर उठे, सबका साथ सबका विकास। और मैं कहता हूं, आपने शासक बहुत देख लिए, एक बार एक सेवक को आजमा करके देखिए। मैं आज हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में हर मतदाता से मैं खुद के लिए वोट मांगने आया कि आप कमल के निशान पर बटन दबाइए। आपका वोट सीधा सीधा मुझे मिलने वाला है और मैं आपको भरोसा देने आया हूं कि मैं आपके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। फिर एक बार आपको मैं मतदान करने के लिए प्रार्थना करता हूं।
लोकतंत्र विजयी हो, भारत विजयी हो, भारत माता की जय। अब की बार मोदी सरकार।